नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। आज का विषय है योग। योग मूलतः होता क्या है, योग की परिभाषाएं क्या हैं, योग को कैसे किया जाए और इसके करने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना। युज धातु से लिया गया है, जिसका भी शाब्दिक अर्थ यही होता है, जोड़ना। परिभाषाएं योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जिसमें सबसे पहले योग को महर्षि पतंजलि जी ने परिभाषित किया, योग चित्त वृत्ति निरोध। योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। गीता में भगवान कृष्ण ने बोला, योग कर्मसु कौशलम, मतलब कर्म करना ही योग है, लेकिन कर्म को किस तरीके से किया जाए, कुशल तरीके से किया जाए। और कुशल तरीके से करने का क्या मतलब होता है, कुशल तरीके से कर्म का मतलब सीधा सीधा ये है कि ऐसे कोई भी काम, ऐसे कोई भी कार्य जिनको करने के दौरान या करने के पहले या करने के तुरंत बाद हमें किसी भी फल को पाने की इच्छा नहीं हो, फलाकांक्षा से रहित होकर किए गए कार्य जो हैं वो कुशल कार्य कहलाते हैं। और ऐसे काम करना जो है वो योग के अंतर्गत आता है। तीसरा, अथ योगा अनुशासनम, अनुशासन ही योग है। ये भी ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो आज हम योग कर रहे हैं, योग के नाम पर जो आज हम कर रहे हैं, वो मूलतः जो मुख्य योग है, उस योग को करने की तैयारी मात्र हो सकती है। जो आज हम कर रहे हैं वो केवल तैयारी के जैसा है। वो उसमें हम क्या करते हैं, हम हाथ पैर हिलाते हैं, सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हैं। वो आसन या प्राणायाम या जो भी आज हम कर रहे हैं, जो हमको कराया जा रहा है, ये प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस है योग को करने के पहले की। तो फिर योग किस तरीके से, कि योग तो एक वो साधन होता है जिससे हम अपने आत्मा के उत्थान के लिए काम करते हैं। हम मोक्ष की प्राप्ति तक पहुँचें, उसकी जो जर्नी है, वो जर्नी जो है वो एक योग उस जर्नी में माध्यम है। तो मोक्ष की प्राप्ति तक पहुँचें, उसके लिए हमें योग करना होता है। और वो योग जो है वो बहुत तरीके के हैं, जैसे भक्ति योग। मीरा को भक्ति योग में सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि मीरा जी ने केवल भक्ति करके ही भगवान को पा लिया। राजयोग, कर्म योग, और ऐसे ही एक योग होता है अष्टांग योग, जो महर्षि पतंजलि ने बनाया, एक बहुत क्रमबद्ध तरीके से, जिससे हम योग सही तरीके से कर पाएं। और तरीके पहले के भी सही थे। भक्ति मार्ग जो था, भक्ति मार्ग पर चल करके लोग मोक्ष को प्राप्त हुए। जो राजयोग जिन्होंने किया, वो राजयोग करके मोक्ष तक पहुंच पाए। जिन्होंने कर्म योग सही तरीके से फॉलो किया, वो कर्म योग करते करते उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। लेकिन आज ऐसा योग जिसकी हम प्रैक्टिस कर पाएं, जिसको हम बहुत सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से फॉलो कर पाएं, वो योग, अगर हम स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं, तो अष्टांग योग। अष्टांग योग में 8 अंग हैं। उन 8 अंगों में सबसे पहले ये बताया गया है कि हम जिस माध्यम से योग करके मोक्ष तक पहुंचना चाह रहे हैं, वो माध्यम क्या है, वो माध्यम शरीर है। तो शरीर पर भी हमें ध्यान रखना है, हमें अपने शरीर को मजबूत रखना है, हमें अपने शरीर को सुरक्षित रखना है, निरोग रखना है, बीमारियां नहीं आ पाएं, इस तरीके से अपने शरीर की मजबूती को बना के रखना है। और वो मजबूती भी बनी रहे ताकि हम साधन से साधना कर पाएं,
जैसे हम गाड़ी लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए, उस गाड़ी को बहुत संभाल के रखते हैं ताकि बीच में कहीं रुक ना जाए, बीच में कहीं खराब ना पड़ जाए, जिससे हमारी जर्नी डिस्टर्ब हो जाए। तो मोक्ष की जर्नी में ये शरीर जो हमारा है ये साधन है, तो इस साधन का सबसे पहले ध्यान रखा जाए। और अष्टांग योग में यही बोला गया। अष्टांग योग में सबसे पहला जो अंग रखा गया वो यम रखा गया। यम जो है उसमें 5 अंग होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 अंग जो हैं ये फॉलो करने वाली चीज़ें हैं। यम जो है वो अगर हमें सही तरीके से योग को साधना के रूप में लेना है तो हम अगर पहले अंग को ही पूरा नहीं कर पा रहे तो फिर साधना कैसे कर पाएंगे। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। हालांकि आज के इस भौतिक युग में इसकी प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही दिक्कतें आती हैं। लोग ना तो सत्य बोल पा रहे हैं, बोलते भी हैं तो सत्य की परिभाषा जो है लोगों ने अपने हिसाब से बदल ली कि भाई जो चीज़ जिस रूप में देखी सुनी या समझी जाए उसको अगर हम उसी रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो वो सत्य ही है। मैंने देखा कि कोई व्यक्ति किसी को ये पैसे दे रहा था तो इसका मतलब उसको घूस दे रहा था। मैंने अपने मन में अगर ऐसा सोच लिया और हमने जाके यही चीज़ किसी को बोल दी कि भाई वो व्यक्ति उस आदमी को घूस दे रहा था, क्योंकि हमने देखा, तो मैंने जो देखा मैंने वही बोला, इसका मतलब वो सही हो जाएगा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उस आदमी से पहले उसने पैसे लिए हों और वो लौटा रहा हो, तो सत्य की परिभाषा बदल गई। तो सत्य ऐसे ही अहिंसा का भी है। अहिंसा भी लोग कहते हैं कि ठीक है हम मारते नहीं हैं किसी को, हमने किसी पर गोली नहीं चलाई आज तक, हमने किसी को डंडे से नहीं पीटा। इसके अलावा भी अहिंसा बहुत सारी होती है। तो यम का टॉपिक जो है वो अगर हम ऐसा मान लें कि यम थोड़ा करके हम प्रैक्टिस में लेके आए हैं, लेकिन दूसरा नंबर होता है नियम। दूसरा अंग जो महर्षि पतंजलि ने रखा वो नियम रखा, और नियम का मतलब होता है जो हम आसानी से कर सकते हैं। नियम में 5 नियम हैं। पहला है शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो पहला है शौच। जो शौच है वो पूरे तरीके से शरीर के शोधन का ही कार्य है। शौच का मतलब केवल इतना नहीं है कि वो सवेरे सवेरे शौच करके आ गए ना। शौच का मतलब है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल क्लींजिंग। बाल से लेकर के पैर के नाखून और एड़ी तक की पूरी सफाई, और अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, नाक के अंदर, आँख के अंदर, कान के अंदर, मुंह के अंदर पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके अलावा पूरे के पूरे जितने भी हमारे शरीर के तंत्र जो हैं, हमारा उत्सर्जन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, हमारा परिसंचरण तंत्र, ऐसे करके सारे के सारे तंत्रों की प्रॉपर क्लीनिंग। जब ये पूरी क्लीनिंग होगी तब बोला जाएगा शौच पूरा हुआ। योग के पहले ही शुद्धि क्रियाएं रखी जाती हैं, और वो शुद्धि क्रियाएं जो है वो योग ही तो है। शुद्धि क्रियाओं, शौच पूरी की पूरी शुद्धि क्रियाओं में आती है। जो अष्टांग योग में नियम है उस नियम में पहला टॉपिक शौच है। वो पूरा का पूरा शौच, 60 कर्म पूरा का पूरा शौच में ही आ गया। 60 कर्म क्या है? 6 क्लींजिंग क्रियाएं, मतलब धोती, बस्ती, नैती, नौली, त्राटक और कपालभाति। ये 6 जो क्रियाएं हैं ये पूरी 6 की 6 क्रियाएं शरीर के शोधन के लिए हैं। आयुर्वेद में पंचकर्म शरीर के शोधन के लिए है बेसिकली मूलतः। तो शरीर की सफाई कर दी, शोधन कर दिया। उस शौच के बाद आता है संतोष। संतोष का मतलब संतोषी जीवन। हमारे पास जो है हम उसमें संतोष करना सीखें। हम मोहवश बहुत सारी चीज़ों को पाने का जो हमारा एक अंदर से डिज़ायर रहता है उस पर हम थोड़ा सा लगाम लगाएं, उसको संतोष बोलते हैं। लगातार हमारी जो मन की इच्छा है वो बढ़ती जा रही है। आज ये है तो कल वो हो जाए, वो हो गया तो परसों और कुछ हो जाए। तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना, इसको संतोष में रखा जाता है। और वैसे भी एक कहावत है कि एक बहुत अच्छे तरीके से जो एक स्लोगन है उसमें बताया गया है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो बाकी के जो धन है वो जो धन है वो एक तरीके के धन है,
लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा धन जो है वो है संतोष धन। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। संतोष अगर आपके जीवन में आपने अपने मन में ले आए आप संतोष को, तो आप समझ लीजिए कि आपसे बड़ा धनवान और कोई नहीं है। आपको हर चीज के लिए फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो संतोष। तीसरा है तप। तप का मतलब ऐसा नहीं कि आग लगा के अपने चारों तरफ आग लगा के बैठ जाना। तप का मतलब है कठिन परिश्रम करना। जो काम हमारे हैं उन सारे कामों को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, अपना पूरा मन लगाकर और अपनी पूरी कोशिश से करना। अब रिजल्ट आए या नहीं आए ये बात अलग है भाई, हम तो केवल कर्ता मात्र हैं। कर्म करने का काम हमारा है। अब कर्म का फल हमको किस हिसाब से मिलेगा, कब मिलेगा, इसके लिए अगर हम फिर से चिंतित होने लग जाएंगे तो संतोष खत्म हो गया फिर हमारा। तो वहां तप आ गया। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है, स्वाध्याय का मतलब ऐसा नहीं है कि किताबें लेके बैठ गए और खुद पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी ना। स्वाध्याय का मतलब है स्टडी ऑफ सेल्फ, स्वयं के बारे में थोड़ा अध्ययन करना, स्वयं के बारे में जानना। यहां से ही योग की जर्नी चालू हो जानी चाहिए। स्वाध्याय का मतलब हम क्या हैं, हम आए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या था यहाँ आने का, वो थोड़ा सा सोचें। नहीं सोच रहे, सवेरे जागते हैं तब से लेकर के और रात को जब दोबारा नहीं सो जाते तब तक हम 3 के 13, 13 के 23, 23 के 33 इसी में लगे रहते हैं। और फिर जागते हैं, फिर हम इसी क्रम पर लग जाते हैं। तो क्रम को तोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है। हम सोचें हम क्यों आए हैं, हमें यहां पहुंचाने का, हमें यहां भेजने का उद्देश्य क्या है, वो होगा स्वाध्याय। और 5वां है ईश्वर प्राणिधान। मतलब जिसने हमको बनाया, जिसने हमको यहां भेजा, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यह होता है ईश्वर प्राणिधान। जो बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि भाई ठीक है हम अपने बल पर हैं, जो हमारे संरक्षक हैं हम उनके बल पर हैं, लेकिन जब रात को हम बेहोश बिल्कुल ऐसी नींद में सोते हैं जब हम बिल्कुल भी अपने शरीर पर, अपने घर पर, अपने परिवारीजनों पर कतई हमारा पूरा ध्यान नहीं हो पाता, ऐसे समय में अगर मान लो भूकंप आ जाए और छत हमारे सीने पर गिर जाए तो हमारा तो सीना फूट जाएगा, फट जाएगा, हम तो चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात को जब हम अचेत होकर सो रहे थे तो रात को ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, इसलिए सुबह हम ये नहीं हुआ, तो जिसने ऐसा नहीं होने दिया उसका धन्यवाद ज्ञापित करें। और सवेरे जग कर के शाम तक जो हम कार्य करने वाले हैं उसमें हम सद्मार्ग पर चल पाएं, उसमें हमसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, उसमें जो भी हम करें उसको हम कि भाई अच्छे तरीके से ईश्वर को समर्पित करके कि हम जो भी करने वाले हैं, हम जिस तरीके से करने वाले हैं, हम आपको सारा समर्पित करते हैं। तो ये सवेरे की प्रार्थना। और शाम को जो प्रार्थना है वो होनी चाहिए कि दिन भर में जो हमने कर दिया, अब हमसे जो हो गया वो तो हो गया, अगर हमसे कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए क्षमा मांग लें। और अगर हमने किसी का कुछ भला कर दिया है तो हम, पहले बहुत पुराने समय से कहावत है, नेकी करो और दरिया में डालो। किसी का भला करके हमें अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि भाई हमने तुम्हारा उस समय वो भला किया था, अब हमारा करो। ऐसा अगर करके हमने मन में रख लिया तो फिर भला खत्म हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखें। और रात को हम फिर से सोएंगे अचेत अवस्था में, तो ऐसी अवस्था में छत दोबारा हमारे ऊपर नहीं गिर जाए, इसकी प्रभु से प्रार्थना करना। तो ये 2 तरीके से प्रार्थना हो जाएगा। ये नियम है। ये 5 नियमों का अगर हम पालन करना चालू कर दें, जो सामान्य तौर पर हम यहां से योग का अभ्यास करना चालू कर सकते हैं, और इतना अगर हम करेंगे तो ही हम योग करने के लायक हैं। क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगर 8 सीढ़ियों की सीढ़ी है, उसमें अगर हमें 8वीं सीढ़ी तक पहुंचना है तो हमें पहली, दूसरी, तीसरी क्रमबद्ध तरीके से चढ़ना पड़ेगा। अगर हम पहले 2 सीढ़ियों को लांग कर कूद के तीसरी पर चढ़ेंगे तो हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि हम इम्बैलेंस होकर के गिरेंगे नहीं, या फिर वो तीसरी सीढ़ी हमको संभाल ही पाएगी, कोई गारंटी नहीं है।
और अगर हम पहली सीढ़ी पर प्रॉपर तरीके से चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी पर प्रॉपर तरीके से चढ़े, फिर तीसरी सीढ़ी पर प्रॉपर तरीके से चढ़े, फिर चौथी पर चढ़े, तो हम 8वीं तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो 2 सीढ़ियां ये हुई। तीसरी सीढ़ी जिससे हम अभ्यास करना चालू करते हैं शरीर की स्थिरता का, और जिसको आजकल हम आसनों का रूप मानकर, आसनों का स्वरूप मानकर जो हम करते हैं, हाथ हिलाओ, कंधे के दर्द के लिए हाथ को पूरा ऊपर ले जाओ और फिर नीचे ले आओ, इसको आसन नहीं बोलेंगे, ये व्यायाम है। संधि संचालन की क्रियाएं हैं जो आसन करने के लिए प्रिपरेटरी या आसन करने के लिए शरीर को शिथिल करना है, ये आसन नहीं है। आसन क्या होगा, इस आसन और आसन के बाद में कौन से स्टेप्स आते हैं, इन पूरे स्टेप्स को अपन दूसरे चरण में रखेंगे। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, या मेरे नंबर जिन लोगों के पास हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।